मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व सदस्य डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज का आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों से मिलने का अभियान तेज हो गया है, ताकि विधानसभा चुनाव को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ रणनीतियां बना सकें कि किस प्रकार लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही मतदान करें। इसी के चलते डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज ने अपने निवास स्थान पर प्रेस वार्तालाप का आयोजन किया। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में डॉक्टर हर्ष मोहन भारद्वाज का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 साल के कार्यकाल में निष्पक्षता से विकास कार्य करवाए हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि फिर एक बार मनोहर सरकार, अब की बार 75 पार, लेकिन लोकसभा चुनाव के रिजल्ट को देखकर यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की 75 नहीं बल्कि 90 की 90 सीटें हरियाणा से आएंगी। एक सवाल के जवाब में उनका ये भी कहना है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन ये तय है कि यदि हाईकमान उन्हें कोई जिम्मेदारी देता है तो वो उस जिम्मेवारी को निष्पक्षता से निभाएंगे। सर, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसका क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस संदर्भ में बुलाई गई है कि मैंने 19 तारीख को सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया है, भाजपा का सदस्य बना हूँ। वैचारिक रूप से तो मैं जनसंघ के समय से इस पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु औपचारिक रूप से मैं 19 तारीख को मैंने भाजपा का सदस्यता ग्रहण की है। तो एक गुडविल के नाते पत्रकारिता का क्षेत्र भी एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो एक लंच का आयोजन किया था। कुछ अपने मिलने जुलने वाले लोग भी थे, साथ में पत्रकार बंधु भी बुला लिए और साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, अन्यथा अलग से कोई एजेंडा नहीं था। तो सर, आप अगर बरवाला से हल्के से चुनाव लड़ते हैं तो किन विशेष मुद्दों पर बरवाला की जनता से रूबरू होंगे? मेरे चुनाव लड़ने का जहाँ तक प्रश्न है, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर चुका हूँ, तो मेरे चुनाव लड़ने का कोई विषय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्योंकि चुनाव कोई व्यक्ति निर्दलीय तो लड़ सकता है, यदि वो कहे मैं चुनाव लड़ूंगा तो वो तो निर्दलीय तो लड़ सकता है, परंतु कोई भी व्यक्ति राजनीतिक दल का चुनाव लड़ता नहीं है, उसको पार्टी चुनाव लड़वाती है। तो पार्टी यदि चुनाव लड़ने की कहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा मेरा चुनाव लड़ने का अलग से कोई विषय नहीं। विकास कार्यों की बात करें तो बरवाला हल्के में भारतीय जनता पार्टी ने कितने विकास कार्य करवाए हैं? हरियाणा सरकार ने सबका साथ सबका विकास मनोहर लाल जी के नेतृत्व में एक नारा दिया था। उसके तहत सारा हरियाणा एक, हरियाणवी एक, भारत एक, भारतीय एक, 36 बिरादरी, पूरे इलाका, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, जाति पाति को छोड़ करके सबके साथ समानता का व्यवहार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने पूरे 90 के 90 हलकों में विकास कार्यों की झड़ी लगाई है और किसानों के टेल तक पानी पहुंचाने का काम किया है, जो कि पहली बार संभव हुआ है। तो बरवाला हलके में भी जितना करनाल में विकास हुआ है मुख्यमंत्री जी के, उतना ही बरवाला में उससे कम नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कितनी टिकट निकलेंगी हरियाणा से? वैसे तो मैं इसके लिए अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि मैं कोई हरियाणा स्तर का नेता नहीं हूं। मैं एक अभी कोई मेरे पास जिम्मेवारी भी नहीं है पार्टी की, मैं एक साधारण सदस्य हूं। तो मेरी तो इच्छा है कि 90 की 90 निकले। मैं पार्टी का सदस्य होने के नाते मेरी तो इच्छा है कि 90 की 90 निकले। आप कर्मचारी चयन आयोग में आप सदस्य रहे हैं, आप लोगों के ऊपर आरोप ये लगा हुआ है कि कैप्टन अभिमन्यु के गांव से बहुत सारे बच्चे लगाए गए और बाकी गांव से इतने तादाद में नहीं लगे। इस विषय पे आप कहा कि आप करें निष्पक्ष तौर पे हम कार्य कर रहे हैं। ऐसा आरोप मेरे सामने तो आज पहली बार आया है। पारदर्शिता, मेरिट और ईमानदारी के आधार पर नौकरी जो लगती है वो ना तो करनाल देखती है, ना वो नारनौंद देखती है, ना वो भारद्वाज देखती है, ना कोई लांबा साहब देखती है। वो कंप्यूटराइज सिस्टम है, वहाँ पर सिर्फ मेरिट है
हमारी मेरिट कोई आदमी नहीं बनाता, ना कैप्टन अभिमन्यु का तो से दूर दूर का लेना नहीं है, वो कोई कर्मचारी चयन आयोग से जुड़े हुए नहीं है। मुख्यमंत्री जी का भी कोई संबंध नहीं है। ऐसा होता तो फिर मुख्यमंत्री जी के करनाल से लगने चाहिए थे सारे। तो पारदर्शिता का अर्थ यही है कि मेरिट से लगे हैं, उनके गांव से अलग से। मेरे पास तो जो डाटा आया है, कोई ऐसा डाटा नहीं है कि उनके गांव से कोई ज़्यादा लगे हैं। विपक्ष की बात हो सकता है जो आप बात कह रहे हैं वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस की ऐसी कोई कच्ची नौकरियां वगैरह जो कंपनी लगाती है, जिसको कंपनी लगाती है, सरकार का कोई लेना देना नहीं। हो सकता है उसमें कुछ बच्चे लगे हों। विपक्ष की यदि बात करें तो सबसे मजबूत विपक्ष आप किसे मानते हैं, किस पार्टी को मानते हैं? मैंने पहले इंटरव्यू में भी 2-3 चैनलों ने मेरे इंटरव्यू लिए हैं, उनमें भी ये विषय आया था। मैं व्यक्तिगत रूप से पक्ष और विपक्ष को नहीं मानता। पक्ष और विपक्ष होता है चुनाव के स्टेज के समय तक। चुनाव होने के पश्चात, सरकार गठित होने के पश्चात सारे सरकार बन जाती है हरियाणा सरकार। वो पार्टी की सरकार नहीं रहती, वो हरियाणा सरकार हो जाती है, केंद्र में भारत सरकार हो जाती है। पक्ष और विपक्ष कुछ होता नहीं है, अपने अपने अलग अलग विचारधारा है। वातावरण ऐसा बन गया कि विपक्ष को विरोधी मान लिया गया है, ऐसा प्रचलन पीछे चला आ रहा है। परंतु मनोहर लाल जी ने इस बात को ख़त्म कर दिया है। हाँ, रचनात्मक सहयोग होता है, विचार होते हैं। 2 तरह के विचार हमेशा ही चले आए हैं समाज में। सूरज उगता है तो फिर छिपता भी है। सिक्का है, उसके 2 पहलू हैं। हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। रचनात्मक विचार होते हैं, वहाँ दुश्मनी नहीं होती। कोई विपक्ष नाम का शब्द नहीं, दूसरा पक्ष उसको कहना चाहिए, दूसरा पक्ष। सर, भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट क्यों दे और जो बरवाला हल्के की जो जनता है वो आपको चुनकर अपना विधायक क्यों बनाए, इस विषय पर आपकी टिप्पणी? अच्छा प्रश्न है। आपने प्रश्न पूछने से पहले भी प्रश्न पूछा। मैंने ये कब कहा कि मुझे पार्टी टिकट दे? मैंने तो कहा नहीं ना। मैंने कहा लोग मुझे वोट दें, मैंने नहीं कहा। मैंने शुरू में कह दिया कि पार्टी जिसको लायक समझेगी पार्टी उसको टिकट देगी और उसके हम साथ हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि एक बार फिर मनोहर सरकार, अब की बार 75 पार। 75 पार में आपने पूछा कितने टिकट है, मैं 90 की 90 का इच्छुक हूँ और बरवाला भी उस 90 में 75 में भी आता है बरवाला। तो मैं इसलिए इस काम में इस उद्देश्य से लगा हुआ हूँ, न कि मेरे एमएलए बनने के लिए। पार्टी की सरकार आए, जोरदार बहुमत से आए और हर सीट पर बहुत जोरदार बहुमत मिले। बरवाला को भी बहुत रिकॉर्ड तोड़ वोटों से यहाँ पर विधायक पार्टी का बनाएंगे। कौन बनेगा वो पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है, सदस्यता अभियान। इसके दौरान आप कितने लोगों को जोड़ चुके हैं और लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिलता है? उसी अभियान के तहत मैं सदस्य बना हूँ औपचारिक, और अब तक मेरे जुम्मे जोड़ने का कोई काम है नहीं। पार्टी ने मुझे कोई ऐसी जिम्मेवारी नहीं दी है। फिर भी हम लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी तक 15-20 लोगों को मैंने सदस्य बनाया है व्यक्तिगत रूप से, और पार्टी कहेगी भी नहीं कहेगी तो भी, क्योंकि इस समय सदस्यता अभियान चला हुआ है, तो हम जोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। जैसे आप वैसे तो उपलाना हल्का का पड़ता है, वो रिजल्ट हो गया, आप ये कहते हो कि मेरी इच्छा नहीं है। बरवाला हल्के में सक्रिय रूप से आपने सदस्यता ग्रहण करके सदस्य जैसे सक्रिय रूप से आप कार्य कर रहे हैं, तो दिल की इच्छा तो है चुनाव लड़ने की। ऐसा मैंने इच्छा है या इच्छा नहीं है ये नहीं कहा। मैंने कहा संगठन के आदमी के लिए इच्छा अनिच्छा शब्द ही नहीं होता। संगठन जो डिसाइड करता है, निश्चित करता है, वही इच्छा अनिच्छा कार्यकर्ता की होती है। मेरी इच्छा क्या है और मेरी इच्छा है वो पार्टी पूरी करेगी, जरूर थोड़ी मैं इच्छा क्यों प्रकट करूं? जब बिना इच्छा की सारी चीज़ मिलती हैं, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगन से बुरा मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मैं मांगने की इच्छा क्यों प्रकट करूं? मेरी इच्छा है भी नहीं। पार्टी मुझे कहेगी तो मैं वो काम करूंगा अनुशासन के नाते। इच्छा अनिच्छा का कोई अनुशासन में स्थान नहीं होता। तो जितने कैंडिडेट हैं और बहुत सारे यहाँ से कैंडिडेट नए नए चेहरे आ रहे हैं, तो उसमें आप क्या मानते हैं कि जैसे कि और कैंडिडेट के मुकाबले आप अपना को कहाँ मानते हैं? मैं कैंडिडेट हुई नहीं जब मैं क्या बताऊंगा? मैं अपने आप को कमजोर कौन मानता है? अपनी माँ को कोई चोर कहता है क्या? तो ये थी रामचंद्र जांगड़ा की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।